चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे 50 सामान्य ज्ञान जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, भारतीय मानक समय किस स्थान से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैस कनेक्शन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ से। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारत में कुल कितने राज्यसभा की सीटों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 250। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, HJ कानिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटराइज का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी किस ग्रह के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए अगला देखते हैं, भारत में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पीस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंडीगढ़ किस राज्य की संयुक्त राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा दोनों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारत में GST लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भौतिकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग सुविधा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नींबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर
और। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किला किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। चलिए दोस्तों यहाँ तक आ गए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, ब्लैक होल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक गुरुत्वाकर्षक क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई समाचार पत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रैम किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NH-44। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषा को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस नदी को जीवित देवी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा किस कक्षा में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10वीं और 12वीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न, शून्य काल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।